सखत लॉन्डो का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अच्छा, इन्होंने चलो। लड़कियों को सबक सिखाना है। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सख्त लौंडे का मतलब होता है कि अपने पर्पस, अपनी लाइफ पे काम करना, rather than लड़कियों के आगे पीछे घूमकर लौंडियाबाजी और वो सारी चीज़ों में फँसना। अपनी ज़िंदगी के बहुत जो इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं उसको अपनी बॉडी पर, अपने पैसे को बढ़ाने पे, अपने सोशल स्किल्स और उन और चीज़ों पे काम करने के। बट आपको ऐसा लगता है कि लौंडों की पूरी जो एक्जिस्टेंस और हैसियत है वो बस लड़कियों को प्लीज़ करने के लिए होनी चाहिए, और जो ये इस वाले टेम्पलेट में फिट ना हो उस लौंडे को मैं बुरा-भला बोलूँगा। तो फिर भैया सज्जन पुरुष, आपकी फिर बात भाई अलग है फिर। इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि भाई इस वीडियो पे रिएक्शन करो। और मैं हमेशा डेटा पॉइंट्स और रिसर्च के साथ ही रिएक्शन करने में बिलीव करता हूँ। बिकॉज़ मेरे को लगता है हवाबाजी में बातें तो बहुत बोली जा सकती हैं, बट रियल में क्या ट्रुथ है वो भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। एंड अनफॉर्च्यूनेटली व्हेन इट कम्स टू मेन एंड व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेन, उसमें बहुत सारे ये मसाले छिड़क के अपने आप पर फीमेल वैलिडेशन चेज़ करने वाले क्रिएटर्स हैं। अ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इस पे ढंग से पॉइंट्स वॉइंट्स रखते हैं और देखते हैं, फिर वीडियो को बनाते हैं। ये भाई का वीडियो है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले-पहले ही मैं बता दूँ, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और यहाँ पर मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और ये वीडियो में हो सकता है कभी-कभार कुछ ऐसी टर्म्स का प्रयोग किया जाए जो 18 प्लस हो सकती हैं, तो प्लीज़ अपना जो व्यूअर डिस्क्रिप्शन है वो एडवाइस है। और इस भाई से मेरा कोई भी व्यक्तिगत कुछ भी इस तरीके की चीज़ नहीं है। बट मैं जस्ट इसकी जो वीडियो उसने बना के डाली हुई है फॉर ऑल मेन, उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ। तो मेरा इससे कोई भी ताना-बाना या कोई भी मेरा इसका रिश्ता वगैरह कुछ नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर द रिएक्शन बेसिस। ठीक है? तो उसी तरीके से उसी स्पिरिट में इस वीडियो को लिया जाए, बिफोर जस्ट गेटिंग ऑफेंडेड फॉर एनीथिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो का टाइटल है अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड व्हिच हैज स्टार्टेड अगेंस्ट वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। ओहो! मतलब चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इन द सोसाइटी। ओके, आजकल बहुत ऐसे मेन हैं हु एक बार मैं इसकी थोड़ी-सी वीडियो को ऐसे कर लेता हूँ। या नाउ इट इज़ फाइन। रिएक्शन में शक्ल ही ना नज़र आए तो फिर क्या मतलब उसका फिर फायदा? जस्ट हेट विमेन। तो इनके दिमाग में ये सेंटिमेंट है कि सब लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं। कल बहुत ऐसे मेन हैं हुँ। हु जस्ट हेट विमेन। तो इनके पहली बात तो देखो यहाँ पर इसने पहले प्रमाण सेट कर दिया कि बहुत ऐसे मेन हैं हू हेट वुमेन। वीडियो भी 14 सेकंड की भी नहीं हुई है और उसने पहले प्रमाइस सेट कर दिया, पहले थीम सेट कर दिया। ये थीम अगर आप देखोगे तो आजकल रिकरिंग थीम हो गया है। जब भी कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन आता है, इस तरीके का कोई भी क्राइम निकल कर आता है, तो सबसे पहले रेदर देन क्राइम क्या हुआ, क्रिमिनोलॉजी और उन सारी चीज़ों को समझने से पहले ही वो पकड़ के सबको कह देता है सारे आदमी ऐसे होते हैं। जी, सारे आदमी गंदे, सारे आदमी खराब। वही सिमिलर तरीके का मेरे को इसकी वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। इवन अभी 14 सेकंड में खाली, कि ये बहुत सारे जो लड़के हैं वो वुमेन दिमाग को हेट में करते ये सेंटिमेंट है कि हैं। सब लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं, सब लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं। ये तो 10 जगह मुंह मार के आती हैं, ये तो स्लट्स होती हैं, इनको तो सब कुछ इजीली मिल जाता है, इनकी लाइफ तो बहुत आसान है। एंड अब सोसाइटी में हो रहा है द राइज ऑफ सखत लौंडे। अब यहाँ पर आप देखो, ये बोलता है कि स्लट शेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो ये तो बोल रहा है, वो कर्म या क्रिया को तो बोल रहा है कि लड़के ऐसे करते हैं, लड़के वैसे करते हैं। जबकि ये सच है नहीं बिल्कुल भी। बिकॉज़ अगर ये सच होता, तो सोसाइटी के अंदर जो आजकल प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होती बहुत बड़े लेवल पे। खैर उस चीज़ को भी साइड हटा दीजिए। अगर लड़के ऐसे करते हैं, तो उसका आपको कोई सोसाइटी में इफ़ेक्ट तो नज़र आता? प्लस ये जो बात बोल रहा है, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, आप सुनिएगा इसको। है, इनकी लाइफ तो बहुत आसान है। क्या उनकी लाइफ़ आसान नहीं है, एक मर्द के मुकाबले? आप बताइए? करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों के पैसा एलिमनी में ले लेना, आसान है? शादी तोड़कर इंसेंटिवाइज़ करा जा रहा है शादियों को तोड़ना। भाई आप ये देखो ना, जब कोई एक चीज़ कर रहा है, वो क्राइम है या वो गलत चीज़ है या वो अनएथिकल है, बट उसके पीछे एक रीज़न भी तो हो रहा है। और क्या ये एक्शन सही में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? द रीज़न व्हाई अ लॉट ऑफ इंडियन गाइज़ आर बिकमिंग सख्त लौंडा, पहली बात तो ये सख्त लौंडा की जो टर्म भाई ने मारी है, ये टर्म आज से 5 साल पहले यूज़ करते थे, बट ये बेचारे जो सज्जन पुरुष हैं, लग रहा है इनका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो वो अभी भी 2018-17 वाले ज़ाकिर खान के वो कॉमेडी वाले उसमें ही रह गए। वी डोंट यूज़ सख्त लौंडा सर एनीमोर, ठीक है? तो इस चलिए। तरह की आपको YouTube पर भी काफी वीडियोस दिखाई देंगी कि अच्छा। इंडियन मैन तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। हाँ, इंडियन सच है मैन ये। आर सिंपिंग, दे यस, शुड स्टॉप सिंपिंग। यस, एंड सब इंडियन मैन को सखत लौंडे बन जाना चाहिए। एंड एग्ज़ैक्टली। ये जो वीडियोस हैं इनके अंदर बहुत ही खून खौल देने वाला कंटेंट दिया जाता है हुँ, बाय द कंटेंट क्रिएटर। बहुत ही क्रांतिकारी बातें की जाती हैं, हुँ। फाउल माउथिंग की जाती है अबाउट गर्ल्स। गर्ल्स को आप ये सोचो कि आज के ज़माने में जहाँ सेक्शन बीएनएस 69 जैसे सेक्शन है हमारे पास, जहाँ कोई किसी को कुछ भी बोल दे 2 सेकंड के अंदर ये अंदर कर देते हैं। डू यू रियली थिंक कि यूट्यूब जैसा वोक प्लेटफ़ॉर्म पे लड़के ऊपर लेके बात कर पाएँगे? खुद सोच के देखो ना, मतलब इतना तो ब्रेन सेल आप में भी है। और यूट्यूब जो इतना ज़्यादा वोक एजेंडा से भरा पड़ा है पूरा, जो 2 सेकंड में जिसने एंड्रयू टेड जैसे बंदे के उड़ा दिया अकाउंट सारे के सारे, वो और छोटे-मोटे छुट्टर-पुट्टर क्रिएटर को टिकने देगा ऐसी जगह पर?
ये इनसे लॉजिक, आप इस पूरी वीडियो को देखना, इसमें जो सज्जन ये लॉजिक दे रहे हैं उसी लॉजिक को घुमाकर इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे आंसर नहीं निकलेगा। अब्यूज दिए जाते हैं एंड इस तरह लड़कों को बोला जाता है कि तुम लड़कियों के लिए हेट डेवलप करो इन योर ब्रेन एंड सखत लौंडे बन जाओ। ये दो चीजों को जोड़ता है भाई है, और ये बंदा बहुत ही इसको, ये बहुत सारे इस तरीके के वो क्रिएटर्स की प्रॉब्लम भी है और इनका एक तरीका भी है ऑफ मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स। ये क्या करते हैं, एक बहुत ही बुरी चीज को लेंगे और उसको लड़कों में जो एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम आउटलायर केसेस हुए हैं, जो असल में जेंडर से जोड़े भी नहीं जाने चाहिए, उन दोनों को लेकर पैचअप कर देंगे और उससे एक पूरा थीम डेवलप करेंगे और उस थीम पर सारे लौंडों को बिन बात की गिल्ट फील कराएंगे। वो सेम हो रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो आजकल प्ले आउट हो रहा है इन द सोसाइटी एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड, द राइज ऑफ द ग्रेट सखत लौंडे। तो अब ये जो सखत लौंडे, मतलब ये इसको बहुत डिप्रेसिंग और बहुत सैड लगता है कि अगर लड़के लड़कियों से बात नहीं करना चाहते एनीमोर, अगर वो अपने पर्पस पे अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, गंदी चीजों से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और सड़ुए कल्चर से वो दूर रहना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, घर वालों के लिए, रिलीजन के लिए, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उन सारी चीजों में अगर कोई लड़का सख्त बनता है, जो कि असल में सख्त लौंडे की डेफिनेशन होती है, अ गाय हु इज ऑन हिज पर्पस, तो वो इनके हिसाब से, सर जी के हिसाब से बड़ा डिप्रेसिंग और सैड थॉट है। लौंडे हैं उनके पूरे टाइम दिमाग में यही हेट चलती रहती है। ये लोग आपस में भी यही बातें करते हैं कि लड़कियां तो बुरी होती हैं, लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं No. एंड इन चीजों को ये सखत लौंडे ब्रॉडकास्ट भी करते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया टू अदर बॉयज कि भाई तुम भी आओ, तुम सारे हम हमारे साथ मिल जाओ, सखत कुछ लौंडे भी बन यार। जाओ। मतलब लास्ट टाइम जब आपने सोशल मीडिया खोला था, क्या आपको कभी कोई ग्रुप में ऐसा इनवाइट आया कि भैया आ जाओ सख्त लौंडे ग्रुप कल्ट ज्वाइन कर लो? कुछ भी कह रहा है भाई ये आदमी, कुछ भी मतलब। इसकी बात अभी वीडियो को थोड़ा फास्ट देखेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी रिएक्शन की, और मेरे को लगता नहीं इस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, बट बहुत सारी एंड रिक्वेस्ट इन थी। सखत लौंडों का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अच्छा, इन्होंने चलो। लड़कियों को सबक सिखाना है। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सख्त लौंडे का मतलब होता है कि अपने पर्पस, अपनी लाइफ पे काम करना, rather देन लड़कियों के आगे पीछे घूमकर लौंडियाबाजी और वो सारी चीजों में फंसना। अपने जिंदगी के बहुत जो इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं उसको अपनी बॉडी पर, अपने पैसे को बढ़ाने पे, अपने सोशल स्किल्स और उन और चीजों पे काम करने के। बट आपको ऐसा लगता है कि लौंडों की पूरी जो एग्जिस्टेंस और हैसियत है वो बस लड़कियों को प्लीज करने के लिए होनी चाहिए, और जो ये इस वाले टेम्पलेट में फिट ना हो उस लौंडे को मैं बुरा भला बोलूंगा, तो फिर भैया सज्जन पुरुष, आपकी फिर बात भाई अलग है फिर। तो किसी सखत लौंडे का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो तो बुरी नजर से सबक सिखाएगा लड़कियों को, बुरी नजर से सबक सिखाएगा लड़कियों को? ब्रो, कुछ का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो ल्यूड कमेंट्स पास करके सबक सिखा देंगे लड़कियों को, अच्छा जी। एंड कुछ ऐसे हैं जो इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज ओके। क्राइम की तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, राइट। मतलब यहाँ पर इसने क्राइम को सीधा देख रहे हो सख्त लौंडे से जोड़ दिया भाई, मतलब ना डेटा, ना फैक्ट, ना कोई केस, कुछ नहीं बताया, उठा के एक्सट्रीमिटीज पे खेल रहा है ये बंदा इस टाइम पे। ठीक है भाई। तो इस तरह ये जो सखत लौंडे हैं अच्छा। वो सबक सिखाना चाहते हैं सब लड़कियों को। तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द डार्क ट्रुथ, डार्क रियलिटी ऑफ दीज सखत लौंडे। See, he is also committing one major bad thing. He is saying कि this is the dark truth. As if यही ट्रूथ है, जबकि ट्रूथ है ही नहीं। कोई भी जिसमें दो दिमाग के मतलब ब्रेन सेल हैं, जिसमें दो ब्रेन सेल भी हैं दिमाग में, वो साफ बोलेगा भाई सख्त लौंडे का मतलब होता है जो लड़कियों से बातचीत नहीं करता, और जो लड़कियों से बातचीत ही नहीं कर रहा, अपने काम से काम रखा हुआ है, वो कैसे लड़कियों के ऊपर कमेंट करेगा मेरे भाई? सो बेसिकली व्हाट यू आर अलाइनिंग टू फैक्ट्स, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, बेसिक लॉजिकल फैलेसी है ये। तो इनके अंदर एक कलेक्टिव हेट है टुवर्ड्स विमेन, टुवर्ड्स गर्ल्स। एंड अगर आप कुछ लोग भी, अगर कलेक्टिव हेट होती, रुक बेटे तेरे आर्गुमेंट पे भी आता हूं मैं, कलेक्टिव हेट अगर होती लड़कियों के प्रति, तो फिर क्यों इतने सारे लौंडे सिंपिंग कर रहे हैं और डीएम्स में लड़कियों के भरे पड़े, हाय हेलो क्यूटी कैसी हो? भाई अगर कलेक्टिव हेट होती तो ऐसा नहीं होता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो ग्रुप्स को लेते हो इंटर या इंटरनेशनैलिटीज के कंटेक्स्ट में, उनमें अगर हेट है तो वो एक दूसरे को सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज हाय हेलो क्यूटी भेजेंगे ना। सो योर आर्गुमेंट इज फ्लॉड कि सारे ऐसे लड़के होते हैं जो हेट करते हैं। दिस इज बिल्कुल खराब आर्गुमेंट, इसका कोई बेसिस ही नहीं। बिकॉज़ अगर ऐसा कर रहे होते तो फिर सिंपिंग क्यों होती इतनी ज्यादा इंस्टाग्राम पे में, और पूरा डेटिंग कल्चर हिला क्यों होता? जानते होंगे अबाउट द भुवनेश्वर केस, तो वहां पर भी कुछ ही हुआ है। तो अच्छा। इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने स्लट शेमिंग की थी टुवर्ड्स द फियांसे ऑफ द आर्मी ऑफिसर, ओके। एंड वहां से ये जो केस है वो आगे काफी बात बढ़ गई। फिर जब अच्छा। वो लोग पुलिस स्टेशन गए तो वहां पर उन्हें बाकी अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक है। बट ये जो स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे इन भुवनेश्वर, वो भी अपने आप को सखत लौंडे ही बुलाते होंगे कि देखो, पकड़ो 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 पकड़ो, वो भी अपने आप को सख्त लौंडे ही बुलाते होंगे। होंगे, आर्बिट्री है, होता है, नहीं है, सच है, झूठ है, नहीं होंगे। दिस इज हाउ यू स्प्रेड हेट गाइस, सी दिस, सी दिस। वो भी बुलाते होंगे, बुलाते हैं, कोई एविडेंस नहीं जी। और कॉलेज के अंदर इस तरीके के जो केसेस हैं, तो ऐसे काफी सारे केसेस लड़कियों के भी हैं, जहां पर एक लड़की दूसरे लड़की के गलत गलत फोटोज निकालकर उसको ब्लैकमेल करती है, उसको नीचा दिखाने के लिए उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। सो इस लॉजिक से, जैसे आप सारे लड़कों को खराब बोल रहे हैं, सख्त लौंडा कह रहे हैं, ऐसे दूसरे लॉजिक से सख्त लौंडियां भी गंदी होती हैं, सारी औरतें खराब होती हैं, हम भी बोलें क्या?
लॉजिक मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, इनका भाई इन महाशय का लॉजिक इन्हीं के ऊपर अगर आप उल्टा रिवर्स करेंगे वो काम ही नहीं करता इन पे। कि हाँ, हम इस लड़की को सबक सिखा देंगे बाय स्लट शेमिंग हर, बाय पासिंग ल्यूड कमेंट्स अबाउट हर। अच्छा। अब आगे बढ़ते हुए देखिए होता क्या है, जब कोई यंग लड़का है, लेट्स से उसकी उम्र है अभी 15 साल, 16 साल, 17 साल, अभी वो एक नॉर्मल लड़का है, अभी वो सखत लौंडा नहीं बना है। मतलब वो ब्लू पिल है, सिम्प है और पूरा बॉलीवुड से उसका माइंडसेट भरा पड़ा है, मतलब रोमांटिसिज्म और वो बकवास से। ठीक है। तो होता क्या है, अब उसकी इंटरेक्शंस होती हैं मोस्टली या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर सोशल मीडिया के थ्रू उसकी इंटरेक्शंस होती हैं, बिकॉज मोस्टली वो अपना टाइम स्पेंड करता है विद हिज फ्रेंड्स या फिर ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है। फ्रेंड्स की तरफ से भी, सोशल मीडिया की तरफ से भी टॉक्सिक ज्ञान उसे मिलता है भर भर के। एंटी विमेन टॉक्सिक ज्ञान उसे मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड ये जो सखत लौंडे हैं वो उस लड़के को अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं कि चल बेटा राहुल, अब तू भी सखत लौंडा बन जा, अगर तू सखत लौंडा नहीं बना तो हम तेरी ऐसी तैसी कर डालेंगे। अब इसमें एक और लॉजिकल फ्लो बताता हूँ ब्रो आपको। ये कहता है कि 15-16 साल का लड़का होता है जब तक वो ठीक होता है और वो अपने फ्रेंड्स में जाता है और फ्रेंड का एक ग्रुप बना होता है और वो ग्रुप कहीं से क्लास में से निकल कर आता है अंधेरे के अंदर से काले चोगे पहन के और वो बोलता है हमारा कल्ट ज्वाइन कर ले सख्त लौंडों का, नहीं करेगा तो हम तेरी ऐसी की तैसी। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, भाई स्कूल में भी गया हूं, मैं भी अनपढ़ नहीं हूं, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं और भी हैं जो स्कूल जाते हैं, आज तक मैंने उनसे कभी नहीं सुना कि क्लास के किसी अंधेरे कॉर्नर में से काले चोगे पहन के कोई कल्ट निकला सख्त लौंडों का जो बोल रहा सख्त लौंडा ग्रुप कम्युनिटी या कमेटी ज्वाइन कर ले, अध्यक्ष बन जाओ उसका। क्या लॉजिक है भाई तेरी इन बातों का? और आप ये सोचो, इसका एक लॉजिक अब इस पे मारते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है कि 15 साल का लौंडा जब तक वो ठीक होता है। अच्छा, मतलब आप कलेक्टिवली भी बोल रहे हो ऐसे और भी लौंडे होंगे जो 15 साल तक ठीक होते हैं। अगर उस क्लास के अंदर 15 साल के लौंडे हैं जो ठीक हैं, तो साला ये ग्रुप फिर कौन फॉर्म कर रहा है? ये पूछो इनसे। वे अपने फ्रेंड सर्कल में है, सोशल मीडिया अपने दोस्तों से बात कर रहा है, तो ग्रुप कौन फॉर्म कर रही है? इससे पूछो ये बात कि 15 साल का अगर वो लौंडा भी ठीक है, तो उसके दोस्त भी तो ठीक होंगे, क्योंकि आज आप एक लौंडे की बात कर रहे हो, वो एग्जांपल दूसरे पे भी अप्लाई होता है, तीसरे पे भी। तो एक ग्रुप और एक काले चोगर, एक कल्ट कहां से आ गया सख्त लौंडों का? एंड जब आखिरी द लास्ट टाइम आई विजिटेड स्कूल और आई वाज इन स्कूल, आई नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ कल्ट। और अभी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनमें से तो किसी ने बताया नहीं कि भैया हमारे में भी एक कल्ट है इस तरीके का, सख्त लौंडा कमेटी का, जो आके बोलते हैं हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम इल्यूमिनाटी वाले हैं। ऐसा तो कोई कुछ नहीं कहता यार। मतलब he is fighting demons in his own mind, let me tell you this, and he is just blaming all Indian men. I don't know man why this guy has problems. तू भी चुपचाप बेटा सखत लौंडा बन जा, हमारे साथ जुड़ जा इन अवर सखत लौंडा ग्रुप। तो वो जो राहुल है जो अभी शायद 16 साल का था, फिर वो भी उसी सखत लौंडा ग्रुप में इंक्लूड हो जाता है एंड फिर वो भी उसी तरह की बातें करना शुरू कर देता है। तो आप देखेंगे ऑन सोशल मीडिया 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के लड़के हैं, वो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं इन द कमेंट सेक्शन ऑन ट्विटर। आप देख के उन कमेंट्स को पढ़ के डर जाएंगे। यार ऐसे कमेंट तो फिर मतलब आप लड़कों पे कैसे बोल सकते हो? मैंने लड़कियों के भी इतने गंदे गंदे कमेंट देखे हैं। अभी जब इस तरीके का केस हुआ था कोलकाता का केस, तो मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों के केसेस देखे जहां उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारा बच्चा मेल होता है तो हम उसके साथ क्या क्या करेंगे, मैं उसको बता भी नहीं सकता इंटरनेट के ऊपर। आपने तो वहां पर कुछ नहीं बोला। जब एक डॉक्टर ने एक लड़के का जननांग काट दिया जो उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसके साथ इतनी बुरी बुरी चीजें करी उस लड़के के साथ, लड़कियों ने उसके कमेंट सेक्शन में आप देखें क्या क्या लिखा हुआ है। तो व्हाई दिस इनहेरेंट हेट ओनली टुवर्ड्स मेन? आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो। तो आप रियलाइज करेंगे ऑन सोशल मीडिया दीस डेज, चाहे ट्विटर हो चाहे यूट्यूब हो, अगर कोई ऐसी मैसेजिंग दी जाती है कि लड़कियों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लड़कियों के लिए रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ये मैसेजिंग गलत है। रिस्पेक्ट वुमेन नहीं, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, इंसानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लड़कियों की रिस्पेक्ट बोलते हैं तो आप लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और लड़कों में आपके पिताजी भी आते हैं, लड़कों में आपके दादाजी भी आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं मैं अपनी दादी के पैर छूं बट अपने दादाजी में 2 चांटे मारूं? Is this the logic that you are giving me? Because on the plain surface of things and when you're literally speaking things instead of using metaphors or any poetic devices of that sort, आपका मतलब तो यही है। तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल गलत है। रिस्पेक्ट इंसान, रिस्पेक्ट ह्यूमंस। और रिस्पेक्ट का मतलब ही उनके पैरों में चले जाओ। आपकी खुद की रिस्पेक्ट के बारे में भी क्या हुआ फिर? सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एक आदमी की। और अगर एक आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो रिस्पेक्ट अपने आप को करता है और लड़कियों से बातचीत नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो आप उस लौंडा क्या बैश कैसे कर रहे हैं? सो आर यू रिस्पेक्टिंग मैन आल्सो बाय दिस लॉजिक? तो रिस्पेक्ट का जो पूरा लॉजिक है भाई, तो तेरा ये भी फ्लॉड है। तो जो सखत लौंडे हैं कमेंट सेक्शन में आके वो तांडव मचा देते हैं कि अच्छा लड़कियां तो ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, इनके साथ तो ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। एंड आप लिटरली डर जाएंगे उन कमेंट्स को पढ़ के। तो मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस निकाले ऑन माय चैनल। तो एक वीडियो था फॉर एग्जांपल कि एज अ हस्बैंड आपको अपनी वाइफ का बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। भाई एक बार ना ऐसी वीडियो अगर तू बनाएगा ना तो तेरे को ऐसे कमेंट आएंगे भाई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तू ना एक वीडियो एक और बनाइयो कि एज अ वाइफ व्हाई यू शुड सेलिब्रेट योर हस्बैंड्स बर्थडे। उस वीडियो पे भी देखियो कमेंट सेक्शन में, वहां पे तेरे को लड़कियां भी गाली देती हुई दिख जाएंगी। ये इंटरनेट है मेरे भाई। आपको आप अगर कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर लड़कों पे ही कंटेंट बनाओगे, आप लड़कियों पे बना के देख लो ना, आप एक्सपेरिमेंट करो सिंपल। आपने बोला भाई मैंने एक स्पीच दी ऑडियंस के सामने, उन ऑडियंस ने मेरे पे जूते चप्पल फेंक के मारे।
आप दूसरी स्पीच दे लो, आपको वहां पे ना टमाटर और गोबर आपके मुंह पे फेंका जाए। तो इंटरनेट है भाई, यहाँ पे लोग बोलेंगे ही जो उनकी ओपिनियन है, आप सबका मुंह बंद नहीं कर सकते ना मेरे भाई। अब आप उसमें कलेक्टिवली सोचो कि यार एक लड़के ने मेरे को हेट कमेंट करा था, मतलब सारे लड़के खराब होते हैं, सारे गंदे होते हैं, उस पर मैं एक और वीडियो बना के फीमेल वैलिडेशन ले लेता हूँ। तो भाई ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। तो उस वीडियो पर क्या कमेंट्स आए, मतलब पढ़ के मैं तो डर गया। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए। ये जो लड़का है, ही इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी टुवर्ड्स टुगेदर विद वुमेन, एंड ये इस तरह के घिनौने ख्याल रखता है, इसको मैं रिपोर्ट करूं, क्या करूं इसके साथ। तो यूट्यूब ऐसे तो हाइड कर तू बस एक काम कर मेरे भाई, तू ये इस वीडियो को उल्टा बना दे, व्हाई शुड वुमेन सेलिब्रेट हस्बैंड्स बर्थडे। उसमें तेरे को अपना समझ में आ जाएगा जो तू लॉजिक चला रहा है, तेरा रिवर्स लॉजिक कैसे काम करेगा। देता है इस तरह के अब्यूजिव कमेंट्स, बट थोड़े टाइम के लिए एज अ क्रिएटर आप स्टिल उन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो इतने गंदे गंदे बुरे कमेंट्स आए थे ऑफ हेट टुवर्ड्स गर्ल्स कि पढ़ के मतलब आई वाज शॉक्ड। एंड इस तरह की ट्विटर पे जाके आदमियों के खिलाफ जो जो बातें करी जाती है उनको भी देख लियो भाई, ठीक है। तेरे को अकल आ जाएगी थोड़ी सी कि ये जो एक आग लगी हुई है एक तरफ नहीं लगी, सारी तरफ जगह लगी हुई है। सिलेक्टिवली किसी को तुम ऐसे अगर ब्लेम करना ही है तो फिर तो उसमें तुम दिन रात नहीं कर सकते। जो भी आपको मैसेजिंग मिलेगी ऑन यूट्यूब ऑन ट्विटर कि लड़कियों के साथ थोड़ा रिस्पेक्ट रहे, उन सब वीडियोस पर इसी तरह जो सखत लौंडे हैं वो तांडव मचा देते हैं कि अच्छा इस क्रिएटर ने कुछ अच्छा बोला अबाउट गर्ल्स, तू आ खोपचे में, अब हम बताएंगे कि लड़कियों की असलियत क्या है। हाँ, ये एक सेंस में सही भी है, बिकॉज आप देखो कि जब सारे क्रिएटर एक नंबर के सिम्प हों और बीटा मेल्स हों और लड़के की जो प्रॉब्लम उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, जो उनकी इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनी बनी हुई है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, सडनली जस्ट फॉर द सेक, और वो सेम लड़का देखता है कि यार इस बंदे के कंटेंट को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसको बड़ा भाई मान रहा हूँ, मैं इसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसका चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, बट जब मेरे पर आती है तब तो ये हाथ खड़े कर देता है, ये लड़कियों की वैलिडेशन लेने के लिए सबसे आगे है। तो उसके मन में भाई ह्यूमन इमोशन है। एक बाप अगर अपने बच्चों के अंदर मतलब पार्शियलिटी करेगा तो बच्चे के मन में हार्ड फीलिंग डेवलप होंगी ही ना। तो वही वाली सीन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट क्रिएटर माँ-बाप होते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि जब आप एक सोर्स से जुड़े हुए हो और वो सोर्स ही अगर डिविजन वाली पॉलिटिक्स खेलता है, इवन ऑन सोशल मीडिया, तो आपके अंदर वो इमोशन डेवलप होंगे। वो बोलेगा भाई लड़कों के साथ जब होता है जब तो तू कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तेरे अंदर का जो वो गोल है फीमेल वैलिडेशन का कि लड़कियाँ बुरा मान जाएँगी, वो तेरे अंदर सिर्फ जाग जाता है। तो इस तरह बहुत ये जो सखत लौंडे हैं, इन्होंने मिलकर सखत लौंडे ग्रुप्स बना लिए हैं, एंड इनका बुllshit, काम बस यही है, bullshit। आपस में ये वही बातें करेंगे, हाँ। टॉक्सिसिटी, हेट टुवर्ड्स वुमेन, एंड उस हेट को ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। अच्छा भाई तू अभी ना कभी किसी एवरेज कॉलेज के गर्ल्स ग्रुप जो होते हैं व्हाट्सएप पे जो बने होते हैं उनकी गॉसिप कभी जाके सुन लो। कान में से धुएँ और खून ना निकल जाए ना, तो फिर मेरे को बताना। वहाँ पे जितनी हेट अगेंस्ट मैन चलती है और कितना मज़ाक उड़ाया जाता है। ऐसे लड़के जो छोटे गाँव से आते हैं उनका इतना मज़ाक उड़ाया जाता है, अगर किसी की हाइट कम है, कोई थोड़ा-सा डार्क फेस है, डार्क स्किन टोन है, कि साला ये है, ये है। लड़कियाँ इतना बुरा-बुरा मज़ाक उड़ाती हैं गॉसिप वाले जो ग्रुप होते हैं लड़कियों के। बट आपको उसके बारे में कोई परवाह नहीं, बिकॉज़ आप वो नहीं बोलेंगे। To other boys, to other people on social media, हर जगह they will keep on barking. Barking is the term which I would use. हाँ, मतलब आदमी को आपने कुत्ते से कंपेयर कर दिया सीधा। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब आप फिर आपकी खुद की कौन-सी प्रजाति? अगर कोई इतनी टॉक्सिसिटी वाली बातें करता है, उसके लिए शायद यही टर्म सही है। अच्छा, मतलब टॉक्सिक अगर कोई लड़की है तो फिर उसके लिए आप ये वो भी मतलब आप उसको भी टर्म में डालेंगे इसमें कुत्ते वाली टर्म में? सो यू आर इनडायरेक्टली आल्सो कॉलिंग वुमेन बी? तो मैं वर्ड नहीं बोलूँगा, बट क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं फिर? तो ये सखत लौंडे बट दोस्तों इनका जेंडर इक्वालिटी यहीं तक का है। अब बहुत जगह क्या हो रहा है, ये अच्छा। सखत लौंडे अब जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा। बिकॉज हेट अट्रैक्ट्स हेट। तो जो ये सखत लौंडे ग्रुप्स हैं, ये जुड़ रहे हैं, एंड बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑन सोशल मीडिया हु आर एक्टिंग एज द लीडर्स ऑफ दीज सखत लौंडे। तो ओहो। एक तो है सबसे बड़े सखत लौंडा लीडर, एंड अच्छा। उनकी तरह और भी बहुत लीडर्स हैं ऑफ दीज सखत लौंडे, एंड ये सब सखत लौंडे उन कंटेंट क्रिएटर के साथ जुड़ चुके हैं कि भाई ये है हमारे लीडर, ये है पक्के सखत लौंडे। अरे यार। आप उस YouTube चैनल पर कभी जाएं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप समझ रहे होंगे मैं किन ग्रेट सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूं। उनके ठीक आप है। चैनल पर कभी जाएं एंड कमेंट सेक्शन को पढ़ें, तो उनके कमेंट सेक्शन में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन सा लड़का लड़कियों के बारे में ज्यादा बुरी गालियां लिखेगा, एंड जो लड़का भाई ऐसा कंपटीशन कैसे चल सकता है जब यूट्यूब उसको मतलब चेक करता है? यहाँ पे ये जो भाई कह रहा है ना, ये असल में मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं इस चीज से। दे फियर एंड दे आर वेरी मच हेटफुल अबाउट दैट फैक्ट कि कैसे अब इंडियन लड़कों के अंदर अकल आ रही है, एंड व्हाई दे आर एक्चुअली टेकिंग अ स्टैंड ऑन देमसेल्व्स, और कैसे इनके ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, या फिर ग्रुप भी नहीं, भाईचारा जिसको ब्रदरहुड कहते हैं। इसीलिए ब्रदरहुड को इतना बैश करते हैं, इतनी गालियां सुनाते हैं, और ये पूरा थीम आपको बॉलीवुड की पिक्चरों में, वो इन्फ्लुएंसर्स और वो क्रिएटर्स में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि इंडियन आदमी जो है वो कैसे भाई कैसे मतलब ये ब्रदरहुड और ये भाईचारा कैसे हो रहा है। ये भाईचारा तो केवल सिस्टरचारे तक सीमित था, सिस्टरहुड तक। व्हाई आर यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ? लड़कियों के आगे पीछे घूमो ना भाई, सिंप बनो ना। तुम साले जिम विम कैसे जा रहे हो? जाके लड़की के आगे पीछे घूम, वैलेंटाइन के लिए उसके लिए 4 चॉकलेट खरीद के ला पापा के क्रेडिट कार्ड से। दैट इज द थिंग। जब आप वो नहीं करोगे, जब इनका फ्री का वो फ्री मील कहते हैं ना, जो जब कोई फ्री में खाना नहीं देता, तो फिर जी उनको गालियां दो। ज्यादा बुरी गालियां लिखेगा वो तो ऐसा कुछ सबसे नहीं। ज्यादा सखत लौंडा है। नो।
This is तो इस bullshit. तरह दिन में ये लोग जो सखत लौंडे हैं वो वहां पर कमेंट्स में, सोशल मीडिया पर बुरी बुरी चीजें लिखते हैं अबाउट विमेन, रात में पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, सो जाते हैं। रुको 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 रुको, ये एक ऐसे कैटेगरी में डाल रहा है कि अच्छा ये लड़के लड़कियों से बात नहीं करते, रात में फिर ये गंदी फिल्में देख लेते हैं, पॉर्न देख लेते हैं और मैस्टरबेट कर लेते हैं। मैं इससे पूछता हूँ पॉर्न देखना गलत है? क्योंकि ये तो ऐसे ही बोल रहा है कि ये वैसे गंदे होते हैं और रात में गंदी चीज और करके सो जाते हैं। अगर मेरे भाई पॉर्न देखना गलत है तो मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या उस पॉर्न के अंदर जो फीमेल पॉर्न एक्ट्रेस है, क्या वो गलत काम कर रही है? क्या वो गलत है फीमेल? आंसर दे दें आप। क्या जो इंस्टाग्राम पर अपना पोस्टीरियर पार्ट दिखा दिखा के नाच रही हैं, क्या वो चीज सही है फिर इस लॉजिक से? और क्या इस लॉजिक से मैस्टरबेट करना गलत है? और अगर गलत है तो फिर आपके पास कोई बायोलॉजिकल ऑप्टिमम कोई ऑल्टरनेटिव है इसका? है तो बताओ। आपने तो 2 सेकंड में बोल दिया पॉर्न देख के सो जाते हैं साले, ये तो गंदे होते हैं, तो ऐसे गंदी चीजें हैं, तो गंदे आदमी हैं। पॉर्न देखना गलत है तो पॉर्न एक्ट्रेस गलत है? बता दो मेरे को। ये भी तो आप इस एंगल से सोचो। और अगर आपको इतनी बुरी चीज लगती है तो अपने चैनल पे ये भी तो वीडियो बना के डालो कि फीमेल है जो पूरी सिंप इकोनॉमी इन्होंने चलाई हुई है, खड़ी करी हुई है, जिसमें अपने अंगों को दिखाकर अंग प्रदर्शन कर लाइक्स और कमेंट लेते हैं और व्यू कमाते हैं और छापते हैं पैसा, वो भी गलत है। बट आपने तो उस वीडियो में एक भी बारे में इसके बारे में बात नहीं करी है। एंड अब होता क्या है, देखिए ये हेट का एक साइकिल बन चुका है, बिकॉज हेट अट्रैक्ट्स हेट। इस चीज को तो आप जरूर हमेशा याद रखें। आप जितना जिस चीज को या किसी पर्सन को हेट करेंगे, यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग अदर पीपल हु आल्सो हेट दैट पर्सन। एंड आप दोनों का बस ऑब्जेक्टिव यही बन जाता है कि भाई बस हमें तो विमेन को हेट करना है, बस यही हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, और तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हेट की साइकिल कैसे बन रही है? अब ये जो सखत लौंडा है वो विमेन को, लड़कियों को बहुत हेट करता है, तो हेट की वजह से कभी वो ना तो बात करने की कोशिश करता है, अब कभी वो बात करने की कोशिश नहीं करता है, उसे बात करना ही नहीं आता है विद विमेन। तुझे कैसे पता है भाई? लॉजिक, डेटा, डू यू हैव एनीथिंग? बिकॉज आजकल हो क्या रहा है कि जब लड़कियों की आप मतलब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, और जब आप सिंपिंग नहीं कर रहे हो, आप आगे पीछे नहीं घूम रहे हो, आप पेडेस्टलाइज नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो वाओ कितनी सुंदर, मुझे प्लीज अपना बॉयफ्रेंड रख लो। जब आप इस तरीके का एक स्कैर्सिटी माइंडसेट में नहीं रहते ना, एंड यू आर वेरी हैप्पी इन योर ओन स्पेस, तो ये आपको भाई ऐसे ही शेम करेंगे कि तेरे को देख बात करनी नहीं आती लड़कियों से, इसलिए तेरे से लड़कियां पढ़ती नहीं। बट उन बेवकूफों को अगर ये लॉजिक घुमा के दे जाए कि भाई बात करने वाले जितने लड़के हैं ना वो साले फ्रेंड जोन में रह गए, कुछ नहीं है इनसे आप पूछ सकते हो उस बारे में। भाई तेरे से पता लड़की क्यों नहीं पढ़ रही? क्योंकि तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब है। व्हाट दे डू इज रेदर देन टेलिंग द एंटायर थिंग, जो कि असल में बता नहीं सकते बिकॉज इनका लॉजिक ही फ्लॉड है, तो ये लड़कों की इनसिक्योरिटी लेके उस पर फेंक देनी। ये पता तेरे से लड़की क्यों नहीं फंस रही? क्योंकि तेरी हाइट छोटी है। मतलब ऐसा लॉजिक देंगे ये, और फिर पीछे से कहीं से आके हमारा कोर्स लेना हाइट बढ़ाने के लिए 299 रुपए में। अब इसने इस वीडियो में नहीं करा, बट आई एम टेलिंग द जनरल फैशन में चल रही चीज है मार्केट के अंदर कि आप वुमेन को पेडेस्टलाइज कर रहे हैं। अब इसकी जो साइकिल है ना कि कैसे लड़के हेटफुल बनते हैं, इस पे फिर से एक बार नजर लड़कियों को बहुत हेट करता है, तो हेट की वजह से कभी वो ना तो बात करने की कोशिश करता है। अब हेट की वजह से बात करने की कोशिश नहीं करता है, ओके। पहली बात तो चल तू पूरी साइकिल बता ले फिर देखेंगे। कभी वो बात करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। उसे बात करना ही नहीं आता है। कोशिश नहीं करता तो फिर बात करना नहीं आता, दो अलग अलग चीजें बता दी। नो लॉजिक। एंड अब अगर उसे बात करना नहीं आता है तो ही इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट विमेन। आप मतलब आप कह रहे हो कि अगर बात करना आता है सो यू कैन अट्रैक्ट वुमेन, देन व्हाट अबाउट ऑल द गाइज जिन्होंने बात करी, शादी कर ली, रिलेशनशिप में आ गए, फिर उनके ब्रेकअप ही नहीं होता अगर उन्हें बात करना आता तो? और अगर ऐसा होता जिन्हें वो बात करना आता है तो जितने भी जो पब्लिक स्पेसेस में काम करते हैं, जो स्पीकर वगैरह हैं, उनकी गर्लफ्रेंड होती, बाकी तो सब सूखे बैठे रहते। बाय योर ओन लॉजिक, बात करना नहीं आता। सोच सकते हैं अगर कोई लड़का बात करना नहीं जानता है लड़कियों के साथ, अच्छा। तो वो लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप भिखारी हो, आपको बात करना आता है, तो लड़कियों को दबा के अट्रैक्ट कर सकते हो। देयर आर नन अदर थिंग्स देन दैट। एंड अब क्योंकि ये सखत लौंडा लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, अच्छा। इस वजह से ये और ज्यादा हेट करता है लड़कियों को। मतलब आप यहाँ पर देखो, ये एक ट्रेट को दिखा रहा है कि लड़कियों को अगर तुम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो तो तुम गंदे हो, तुम जाहिल हो, तुम गंदे सख्त लोंडे हो। और अगर तुम इनको अट्रैक्ट कर पाओगे तो तुम एक अच्छी कैटेगरी में आ जाओगे। देन यू विल बी अ वेरी ग्रीन फ्लैग और ग्रीन टिक मार्क फॉर द सोसाइटी। समझ रहे हो भाई? ये इस लेवल का मैनिपुलेशन है वेयर योर ओन फकिंग एग्जिस्टेंस एज अ मैन इज नथिंग बट अ शिट शो। बट आप इफ यू आर मतलब अगर आप औरत के लिए काम कर रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, देन ओ वाह, द मोमेंट यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, द मोमेंट यू आर फक, मतलब यू आर फक ऑल। अब मैं इसको ये बोलता हूँ, इसने जो साइकिल बताई है पूरा करने देते हैं, फिर एक इस बात पे भी आते हैं। तो हेट करने की वजह से बात नहीं करी, बात अच्छा। नहीं करी, बात करनी नहीं आती है, बात करनी नहीं आती है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो और ज्यादा हेट करता है। तो ये एक हेट की इनकी साइकिल बन चुकी है। भाई जरा फीमेल की हेट साइकिल भी बता दें, जो सारे लड़कों को ट्रैश बोलती हैं, जिनको हिंदू लड़के अच्छे नहीं लगते, जो गालियां देती हैं संस्कारी लड़कों को, ये भी बता दें जरा। Which is again a very very dangerous thing, because फिर ये हेट करते रहते हैं एंड फिर इनके मन में ये रहता है अब तो हम सबक सिखाएंगे लड़कियों को बुरे काम करके। तो भाई इसका लॉजिक यार क्या है? मतलब आप ये कह रहे हो कि पूरी एंटायर मेल पॉपुलेशन जो है वो क्रिमिनल है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो?
ये सब सबक सिखाना चाह रहे हैं आजकल के लड़के। द थिंग इज, मैं भाई तेरे को बताता हूँ असल में इन दिक्कत क्या है इस तरीके के इन्फ्लुएंसरों की। और ये व्यक्ति मेरे को लग रहा है कि ये कुछ होगा 30-40s में, मैं इसकी उम्र पे नहीं कुछ कह रहा। बट ये जो बूमर या जेनेक्स वाली जो जनरेशन है ना, मिलेनियल्स जो हैं ये, इनका क्या है, इन्होंने जब शादी करी इनको अच्छी लड़कियां भी मिल गई। इनके टाइम पे साली को इतनी ना महंगाई थी, नॉर्मल जॉब में भी घर इनके ठीक ठाक चल जाते थे। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने उस बहुत ही एक हैप्पी वाली स्टेट में आके ये अब गाली बकते हैं, ये अब पुट डाउन करते हैं आजकल के जेनजी लड़कों को, या जो है जेन अल्फा के जो लड़के हैं जो रियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम कोई समझेंगे नहीं, ये जस्ट आंख बंद करके बोलेंगे लड़कियां अच्छी होती हैं, तुम ही गंवार हो, तुम ही बेवकूफ हो, तुम ही गंदे हो। बट आज अगर आप एक जेनजी लड़के की लाइफ से के कंटेक्स्ट में उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे, चीजें बहुत फक्ड अप हैं, बहुत फक्ड अप हैं। और वो सेम लड़की का स्ट्रेटा, ये जो बोल रहा है ना कि जो लड़कियां सबको गाली देते हैं, मेरे को एक बात बताओ, जेनजी के जो लड़के आप जिनको बोल रहे हो जो कमेंट करते हैं लड़कियों के बारे में, व्हाई डोंट दे कमेंट अबाउट द ओल्डर वुमेन? अभी वाली जनरेशन की फीमेल्स उनको इतनी ज्यादा क्या मतलब पड़ी है, उसको नहीं कोई बताएगा ये। जब वो देखते हैं कि द जूस इज नॉट वर्थ द स्क्वीज, तो भाई वो जूस को निकालेंगे क्यों? आप तो ये बोल रहे हो कि लड़के सेट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे इसलिए बुरे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो सेट करें तो करें क्यों इस जनरेशन में? व्हाट वुमेन आर लाइक दीस डेज, दे आर ऑफरिंग हाई बॉडी काउंट, इमोशनल बैगेज दबाकर, इस तरीके के लॉस जहां पर लड़के के पास कुछ भी नहीं लेवरेज करने के लिए, कोई सुनने नहीं वाला। हमारे पास डेटा जहां पर मेन सुसाइड रेट्स इतने ज्यादा हैं हाई, उस पूरी की पूरी प्रॉब्लम में कोई सोल्यूशन देने की बजाय उल्टा तुम आके आदमियों के ही ऊपर ज्ञान देकर चले जा रहे हो, विदाउट नो सोल्यूशन, नो ऑथेंटिसिटी, नो ऑप्टिमम पिक्चर। तो फिर आप जब उनकी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ रहे, तो फिर आप उन पे ज्ञान कैसे दे सकते हो मेरे भाई? कहना बहुत आसान है किसी गरीब को कि साले भिखारी जाके एक नौकरी कर ले, कमा ले, बट आपको नहीं पता कि उस बेचारे के हाथ पैर नहीं, वो लूला लंगड़ा है, वो कैसे आगे काम करेगा, उसकी नॉर्मल जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं पता है। बट आप एक बहुत ही कहते हैं ना कि राइटसनेस वाले हाई ग्राउंड पे बैठकर दूसरों पे बस उंगलियां उठा सकते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर इंडियन गाइस दैट आर फेसिंग राइट नाउ, कि वो जब अपनी प्रॉब्लम्स को बाप को या भाई, बड़े भाई को बताना चाहते हैं, उनके पास वो चीज कभी रही नहीं, तो वो सड़ा गला सा ज्ञान दे देंगे, रिस्पेक्ट ऑल वुमेन, दैट्स ऑल, खत्म। फिर वो लड़का रिस्पेक्ट ऑल वुमेन करेगा, नाइस गाय बन के फ्रेंड जोनों के बैठा रहेगा, या उस पर 4 डिवोर्स के केस लग जाएंगे, घुस जाएगा अंदर वो। फिर आदमी कहाँ जाके कहाँ बोलेगा? आप ये तो 2 सेकंड में बोलते तो साले तू क्रिमिनल है, बट आगे ये कोई नहीं बोलता कि क्राइम असल में क्या, क्रिमिनोलॉजी है, उसकी पूरी सेटिंग है। एंड देन से कि अरे आदमी तो जी एक्सप्रेस नहीं करते, हाँ घंटा करेंगे एक्सप्रेस सालों। तो अगर आप ब्रॉडली इंडियन मैन को कैटेगराइज करें, ब्रॉडली 2 कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अच्छा। पहली कैटेगरी तो वो है जो मैन लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, जो विमेन को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अच्छा। बाकी जितने मैन हैं जो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अच्छा। फिर गाली गलौज करने लग जाते हैं। भाई ये कौन सी कैटेगरी तूने बना दी, मतलब कौन सा डेटा, कौन सा क्यों? ये तो कोई कैटेगरी नहीं है कि जो अट्रैक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो नो मैटर अट्रैक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इसका एक पूरा एनालॉजी अलग है जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू के कंसेप्ट से ड्रिवन है, जिसमें 10% अल्फा हैं जो मजे ले रहे हैं और 80% या 90% जो है जिनकी शादी वादी कुछ नहीं हो रही है, बिकॉज वुमेन्स का ग्लोबल डेटिंग मार्केट की वजह से एक्सपोजर इतना बढ़ गया कि उनको नॉर्मल लड़के अच्छे नहीं लगते हैं। बट 30 के बाद उनकी भी अकल में अकल आती है फिर। वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा मुझे बात करना नहीं आता है इसलिए आई वाज नॉट एबल टू अट्रैक्ट, आई विल ट्राई टू टॉक बेटर विद गर्ल्स। नहीं, वो कहेगा ये तो लड़कियां सब बेकार होती हैं। अच्छा मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर लड़का जो तू बोल रहा है ना, तूने हर पूरा जो पूरा तूने गाली गलौज तो नहीं बोलूंगा, बट ये जो तूने पूरी हेट का जो वीडियो बना अगेंस्ट मैन, तूने उस पर बस एक चीज रखी हुई कि अगर आपकी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी है तो आप जीत गए गेम में। वो ऐसा है ही नहीं, बिकॉज आपकी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी है और 10 चूते भी कर लेंगे कन्वर्सेशन स्किल अच्छी, एक फकीर भी कर लेगा कन्वर्सेशन स्किल अच्छी, बट दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ अट्रैक्टिंग वुमेन। और क्या अट्रैक्टिंग वुमेन ही इज द ओनली सोल पर्पस ऑफ अ मैन? और क्या वो ही एक क्राइटेरिया जो आपको अच्छा है बुरा बनाता है? अगर ऐसा होता तो कोर्ट वाले लोग बोलते कि अच्छा भाई तूने 4 लोगों को मर्डर करा, चल, बट तू एक काम कर, तू एक लड़की को अट्रैक्ट कर दे, उस पर सिग्नेचर लेके आ जा और जमा करा दे, और उसके बाद हम तेरे बाइज्जत बरी कर देंगे। ऐसा नहीं होता ना। बट तो आप किस तरीके से लॉजिक दे रहे हैं? अच्छा तुम मेरी नहीं हो सकती हो, तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती हो, नाउ आई विल स्लट शेम यू, अब मैं तुम्हें गाली। ये इनका प्राइम मोटिव है, मैनिपुलेट करके लड़कों की इनसिक्योरिटी पे खेलना और उनको नीचे दिखाना। ही इज डूइंग द सेम। इसके अलावा अगर कन्वर्सेशन स्किल नहीं लेता तो कोई दूसरा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आपको इसकी जगह पैसे का दिखा देगा कि लड़के आजकल पैसा नहीं कमाते और फिर लड़कियों को गाली देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। मैं आपसे पूछता हूँ, इज द जूस वर्थ द स्क्वीज? अगर कन्वर्सेशन स्किल सीख भी लिए, एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ भी गए, पता चला उसके 10 पहले बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, वहां पर आपकी कन्वर्सेशन स्किल बचाएगी? या वुमेन को पेडेस्टलाइज करने, रिस्पेक्ट करना, वो सारी जो चीजें बताते हैं बूमर, वो आपको बचाएगा वहां पे? दैट इज द थिंग। बिकॉज जब आप कोर्ट में डिवोर्स केसेस में घुसे पड़े रहेंगे, वहां आप ये बोलेंगे जी मेरे कन्वर्सेशन स्किल बड़े अच्छे थे और भैया जी की मैंने वीडियो देखी थी, प्लीज मेरी मदद कर दे, मेरे पे केस ना लगाए एलिमनी का, इतने करोड़ों की जो मैं देनी पड़ेगी उसको। वो बोलेंगे चल भाई निकल तू यहाँ से, ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। गाली गलौज लिखूंगा ऑन सोशल मीडिया। एंड जितने ये सखत लौंडे हैं, इन्हें मैरिज मार्केट में फेलियर मिल रहा है, कोई लड़की इनको भाव नहीं देती है। भाव नहीं देती लड़की, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियों के पास सप्लाई डिमांड में बहुत ज्यादा है। और इसका देखो यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्ट कैसे करता है, मैं कॉन्ट्रेडिक्शन बताता हूँ। ये बोल रहा है सारे लड़के सख्त लौंडे हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। सख्त लौंडा अगर कोई लड़का हो रहा है तो वो बात नहीं करेगा लड़कियों से, ठीक है, वो हेट है क्योंकि हेट कर रहा है वो, एज पर हिज लॉजिक। बट मैं इससे कहता हूँ, बट अगर एज पर हिज लॉजिक हेट वो कर रहा है, ठीक है,
तो फिर लड़कियों के पास इतने सारे सिंप आ कहां से रहे हैं? आ कहां से रहे हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं इससे। लड़कियों के डीएम में भरे पड़े हैं सिंप, जिसकी वजह से उनकी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो गई है, वो होता ही नहीं अगर लड़के सख्त होते तो। सो व्हाट यू आर सेइंग इज प्योरली 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 तरीके से रॉन्ग है वो। और एंड फिर वो जो इनका हेट साइकिल है वो हाँ, बस चलता जा रहा है। ये मैरिज मार्केट वाली जो उसने बात करी ना, लेट मी टेल यू दिस, मैरिज मार्केट में सख्त लौंडे आप कह लो, लड़कों को गाली दे लो, कुछ भी कह लो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट women with emotional baggages and bad past, simple as that। आप उस पे हमें कितना ही ये लड़कों को खूब दबा के मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं तुम गंदे हो, तुम लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करेंगे, बिकॉज लड़कियों के जैसे प्रेफरेंसेस होते हैं ऐसे ही मैरिज मार्केट में लड़कों के भी होते हैं। और हम किसी को नहीं बोल रहे भैया तुम ये करो वो करो, वो मत करो वो मत करो, वो स्टेज अब जा चुकी है। हम कह रहे हैं जो हमें करना है हम वो करेंगे, एटलीस्ट वी कैन चूज आवर ओन वाइफ, राइट। तो वो वाली जो बात है वो करेंगे लड़के प्रेफरेंसेस में, जैसे लड़कियों को चाहिए 6 फिगर 6 फीट और वो 6 पैक एब्स वाला सीन, वैसे लड़के भी करेंगे मैरिज मार्केट में। तो जो बोल रहे हैं मैरिज मार्केट में मिलता नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, कभी मैरिज मार्केट में जाके देखना लेट 20s और अर्ली 30s में, वहां लड़के धूम मचा रहे हैं फुल, कोई ऐसा सीन नहीं है। एंड लड़के ही रिजेक्ट करते हैं लड़कियों को बिकॉज दे डोंट वांट इमोशनल बैगेज एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मैरिज मार्केट का सीन जो है वो डेटिंग मार्केट से बिल्कुल अलग है। जस्ट बिकॉज एक लड़की जो 22 साल की कॉलेज में वो अपना पापा की परी समझ रही है, वो डेटिंग मार्केट के कंटेक्स्ट में और वो एसएमवी में हाई पे है क्योंकि वो अर्ली 20s में, बट वो सेम लेवल पर सेक्सुअल मार्केट वैल्यू में हाई नहीं होती व्हेन इट कम्स टू मैरिज मार्केट व्हेन शी इज लाइक 32। अब इतना सारा ज्ञान और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इस भाई को मैं समझाऊं तो फिर मतलब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये और लड़कों को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं कि आओ तुम सब मिल जाओ, हम सब बस हेट करते रहेंगे लड़की। और मे बी कलेक्टिवली बॉयज इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनको जब कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, आप जैसे बड़े भाइयों से या पिताजी वाली जनरेशन से, तो वे सोचते हैं जाए तो जाए कहाँ। कोर्ट के पास जाते हैं, कोई उनकी नहीं सुनता है, कोर्ट कचहरी में अलग ही सीन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियन कोर्ट्स एंड जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जाए तो जाए कहाँ। तो फिर जब जिसकी कोई नहीं सुनता है और जब भगवान भी मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो भी नहीं सुन रहा है, तो वो लोग अपने जैसे जो और दुखी में है, दुख में है जो और लड़के, उन्हीं के साथ ग्रुप बनाते हैं और उनकी मदद करते हैं, खुद भी मदद करते हैं, और आप उनको उसमें भी गाली दे रहे हो। दैट ऑल्सो शोज हाउ मच हेट यू हैव फॉर दीज गाइज। क्यों को राइट, तो इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एज अ व्यूअर ऑफ दिस चैनल, अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो खुद को सख्त लौंडा मानते हैं, बोलते हैं, तो उनको आप टाटा बाय बाय कर दें फ्रॉम योर लाइफ। मैं बोलूंगा ऐसा ना करें, ठीक है। एक सख्त लौंडा वैसे इसने जो बताया उस तरीके से होता नहीं है, बट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गाइज जो अपने काम से काम रख रहे हैं, जो लड़कियों को पेडेस्टलाइज नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ऐसे जो लड़के होते हैं जो सिंपिंग नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, बिकॉज वो किसी और लड़की की उनकी लाइफ में एंट्री होने के बाद वो भाग नहीं जाएंगे आपसे, और वो काम के टाइम पर काम आने वाले टाइप के दोस्त होते हैं। एटलीस्ट मैंने इतना फील करा है। वन ऑफ द सिग्मा टाइप बोल लो, या ये जो सख्त लौंडा बोल रहा है, या इस तरीके के जो लड़के जो मतलब अपने काम से काम रखते हैं, उनसे मेरी दोस्ती ज्यादा अच्छे से रही है। वो ज्यादा काम में आए हैं रेदर देन एक लड़का जो आगे पीछे लड़कियों के घूमता रहता है। बिकॉज द मोमेंट उसे कोई लड़की मिलेगी, वो भाई आपको भूल जाएगा, वो 2 रुपए का नहीं सोचेगा, वो ना धर्म का ना ईमान का, वो किसी का नहीं। ये रियलिटी है। सो इट इज अ बैड एडवाइस गाइज, बट अगर आपको लेने तो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं भी कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, मैं कोई यू नो आई एम नॉट सेलिंग सम रिलीजियस कमांडमेंट्स और सम स्टफ ऑफ दैट सॉर्ट। लेना तो लो, नहीं तो आपकी भाई मर्जी। लाइफ बिकॉज वो आपको भी एक टॉक्सिक मैन, टॉक्सिक बॉय ही बनाने वाले हैं। हाँ, अगर अपने ऊपर काम करना, जिम जाना, बॉडी बनाना, पढ़ाई करना, लिखाई करना, प्रार्थना करना, रिलीजन को मानना, कंजर्वेटिव वैल्यूज को मानना, ट्रेडिशन को मानना, संस्कारों को मानना अगर टॉक्सिक है तो भैया फिर डेफिनेटली टॉक्सिक गेम तो सही है। बिकॉज हमें क्लब में जाके शराब दारू पी के जेंसी कल्चर और ये 4 बॉयफ्रेंड 4 गर्लफ्रेंड, रेस्पेक्ट वुमेन की बार-बार ये बातें करना, जबकि रेस्पेक्ट ह्यूमन होना चाहिए। सॉरी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज लर्न हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। व्हाई? लर्न हाउ टू टॉक टू एवरीबॉडी, लर्न अ सोशल स्किल, डोंट पेडेस्टलाइज वुमेन, दिस इज व्हाट आई से। थोड़ी आप शिवलरी रखें, थोड़ी शिवलरी दिखाएं। नो, चलो सुनते हैं इसका शिवलरी का बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ। मतलब आजकल ऐसा हो रहा है शिवलरी जहां भी मेंशन कर दो टू अ बॉय, वो तो ऐसे सोचने लगता है कि अच्छा मैं शिवलरी दिखाऊंगा। वो शिवलरी क्यों दिखाएगा भाई? जेंडर इक्वालिटी का टाइम है, करोड़ों रुपए का फंड जो फेमिनिस्ट पॉलिसीज के लिए दिखता है, सब कुछ लड़कियों के हाथ में दिया हुआ सरकारों ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्राइवेट जॉब के अंदर डाइवर्सिटी हायरिंग है, सरकारी जॉब और सरकारी जगहों पर रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए। आप जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, आपको मेरिट की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके सामने सारी चीजें परोसी जा रही हैं, फिर उसमें आपको शिवलरी भी चाहिए फॉर मेन। और आप शिवलरी अगर लेते हो फिर उन्हीं आदमियों को आप गाली भी देते हो। मैंने ऐसी लड़कियां देखी, अगर एक आदमी गेट खोल देगा लड़की के लिए गाड़ी का, तो बोलेगी कि क्या तुम मेरे को इतना वीक समझते हो? तो भाई तू शिवलरी वाले भाई, तू कौन से टाइम से आ रहा है मेरे भाई? सन 57 से आ रहा है क्या तू? व्हाट आर यू सेइंग? शिवलरी दिखाना तो बहुत गलत होता है। शिवलरी दिखाएंगे हम लड़कियों को, आप ये चीज याद रखें। देखिए जो शिवलरी दिखाते हैं लड़के, दे विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिंग गर्ल्स, they will always be attracting girls for them to make them friend zone, that's it, or bro zone। बाकी आपकी मर्जी है, आप सख्त लौंडे बने रहें इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, आपकी लाइफ मिजरेबली चलती रहेगी। इट इज योर। सख्त लौंडे बनने से लाइफ मिजरेबल नहीं चलती है, अंध लौंडे बनने से लाइफ, ब्लू पिल रहने से लाइफ आपकी जो है मिजरेबल चलती है। ये है असली रीजन। बिकॉज बहुत सारे लड़के जो इन बातों में आ जाते हैं कि नहीं जी हम तो अच्छे बनेंगे, हम तो ये हम तो वो, क्योंकि हमें सोसाइटी ने ऐसा बताया है तो अच्छी चीजें करेंगे, कर लो
फ्रेंड जोन होते हैं, शादी से पहले जब रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं, शादी के बाद उनकी बीवी का पास्ट होता है और पता चलता है डिवोर्स हो गया 6 महीने के अंदर। फिर एलिमनी की पेमेंटें जा रही है, उनके मेंटेनेंस भर रहे हैं और क्या-क्या फलाना-ढिमकाना। सो ये वो टाइम नहीं है भाई जहाँ अच्छे ये द्वापर युग और वो नहीं है आपका सतयुग, इट इज़ कलयुग। यहाँ पर हर दूसरा आदमी आपका काटने को बैठा है। अगर आप एक चाणक्य वाली अप्रोच नहीं लेके चलोगे, शाम-दाम दंड-भेद या एटलीस्ट एक रियलिस्ट अप्रोच, यथार्थवादी अप्रोच नहीं रखोगे, आपके एल लग जाने हैं। कॉल एट द एंड ऑफ द डे। अब आगे बढ़ते हुए ओके, मैं आपको 2 रीजंस और बताना चाहूंगा ओके। जिनकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ हेट टुवर्ड्स वुमेन। पहला अच्छा। रीजन तो ये है, बहुत लड़कों को ऐसा लगता है, बहुत मेन को ऐसा लगता है कि शादी के बाद अगर डिवोर्स हो जाएगा तो लड़की के वो जो वाइफ है उसके बहुत मजे हो जाते हैं, उसको सब पैसा मिल जाता है, वो तो पैसा लेके भाग मिलता है, जाएगी, मिलता है, उसके तो मजे हो जाएंगे। मिलता है। एंड दूसरा क्या है माइंडसेट, दूसरा माइंडसेट ये है कि सब लड़कियां केस डाल देती हैं, सेक्शन 498 में केस डाल देती हैं, सब लड़कियां ऐसा ही करती हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको रियलाइज करना है, ये अच्छा। एक बहुत ही फॉल्स नैरेटिव है जो अच्छा। फ्लोट कर रहा है, एंटी अच्छा। विमेन फॉल्स नैरेटिव है। आपको रियलाइज करना है, देखिए डिवोर्स के केस में ज्यादा लॉस लड़की का ही होता है। आपको ओह वाओ भाई, वाओ वाओ, क्या बात बोल दी। चलो सुनते हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। एज अच्छा। ऑफ सितंबर 2024 ओके। डिवोर्सी विमेन को फ्लैट नहीं मिलता है ऑन रेंट इजीली, बिकॉज सब लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो डिवोर्सी है, ये तो मेरे ऊपर भी केस डाल देगी, कोई हम नहीं फ्लैट देंगे उसको ऑन रेंट। तो डिवोर्सी विमेन को बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन द सोसाइटी। बट जो डिवोर्सी मेन है वो तो बहुत इजीली मिल जाते हैं सोसाइटी में। उन्हें तो प्योर ही समझा जाता है कि अच्छा ये डिवोर्सी लड़का बेचारा, ही इज स्टिल प्योर। बट जो डिवोर्सी विमेन है उनके लिए ये कहा जाता है कि अरे ये तो इम्प्योर है, ये तो यूज्ड चीज हो गई है, अब इस तरह बोलते हैं लोग। ओके, सो यू आर टेलिंग मी दैट मतलब शादी से पहले वो प्रीमैरिटल उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, दैट मतलब इस एंगल से तो राइट। तो डिवोर्सी विमेन के लिए कोई मजे नहीं है, कोई उनकी ऐश नहीं है। ये जो गलत माइंडसेट है वो आप मत रखें अपने दिमाग में। एंड बात करते हैं हम सेक्शन 498 की। इससे पहले मैं ये वाला जो उसने बात बोली ना कि एलुमनी में लड़कियों की लाइफ भी खराब होती है, मैं मानता हूँ कि शादी जब डिवोर्स होगा तो मतलब कोई आसान अच्छी चीज नहीं होने वाली, इट्स अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बट भाई आप ये सोचो कि आपके पास, मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ। एक चॉइस है कि आप सुसाइड करके खत्म हो रहा है आपका दिमाग, मतलब आप मरने वाले हो। मैं बस एक हाइपोथेटिकल रीजन के लिए, एग्जांपल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूँ ये शब्द। दूसरी चॉइस है कि आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। इन दोनों में से बता दो मेरे को, कौन सी ज्यादा मुश्किल चीज है, फ्लैट ना मिलना या फिर अपने आप को सेल्फ डिलीट कर लेना। सेल्फ डिलीट कर लेना ये बहुत गंदी चॉइस है, ये नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे यार फ्लैट ना मिले तो जी तो लेंगे साले, बट ये आदमी कह रहा है कि लड़कियों की सारी प्रॉब्लम क्या, फ्लैट नहीं मिलता उनको जी, क्योंकि उनको पता चल जाता है। मेरे को एक बात बता भाई, कौन सा जो लैंडलॉर्ड है उसको 2 सेकंड में पता चल जाता है कि लड़की डिवोर्सी है? वो झूठ भी तो बोल सकती है। कोई जब पूरा एग्रीमेंट बनता है किसी का, उसमें तो ऐसा कोई डिटेल मांगी नहीं होती कि आप डिवोर्सी हैं, क्या है क्या नहीं है। और अगर उसमें मान ले कोई आकाशवाणी हुई, उसको पता भी चल गया, तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फ्लैट लेना ना लेना, बिकॉज मेजोरिटी में एलुमनी वगैरह मोटा चंक मिलता है और कुछ केसेस में तो घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते बहू। ऐसे भी काफी सारे केसेस आ रहे हैं। बट वहीं पे ये कहता है आदमियों को तो मजे होते हैं जी, कुछ नहीं होता उनके साथ। सुन बे लाल, अब तू सुन, मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा था, तू सुन। बट क्योंकि तूने मतलब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क ही कर दिया। 2021 में एक सर्वे हुआ था, 1,65,000 के करीब सुसाइड हुए हैं, जिनमें से कि ऑलमोस्ट अराउंड 73% मेन के हैं। एनसीआरबी का डेटा है ये पूरा प्रॉपर। और उसमें बहुत बड़े चंक में पोस्ट मैरिज डिवोर्सेस जो होते हैं उसके रीजन है आदमियों को सुसाइड करने का। उसमें अगर आप देखेंगे 33%, ये 73% वाले के अंदर 33% वो आदमी है जो शादी के बाद सुसाइड जिन्होंने करा है। तो फ्लैट ही नहीं मिला, बट उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम विमेन को तो फ्लैट ही नहीं मिला, बट आदमी तो मर ही गया। एक बड़े चंक में जो टैक्स भर के देश की इकोनॉमी क्या से क्या कर सकता था। नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग एफ, बट योर मेन कंसर्न इज फ्लैट नहीं मिला। फ्लैट क्यों खरीदेगी जब उसे एलिमनी का पैसा मिल गया? वो प्रॉपर्टी भी तो खरीद सकती है ब्रो। रियल एस्टेट इज आल्सो वन सच थिंग, एंड शी माइट आल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक, or she might doesn't even want to have any real estate. She might go to her partner, some other dude from some other city. It is quite prevalent because in divorce cases a big chunk is also कि जी किसी और के साथ पहले संबंध बन गया इसलिए डिवोर्स हो गया। Why are you negotiating that fact? मतलब आप ये सोचो कि आदमी की सफरिंग से सब इतने ज्यादा दूर हैं ये कि इनको फ्लैट नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम लग रही है, बट men are literally dying. 73% is no joke, man. They don't give a flying f. तो हाउ मैन, मतलब कैसे भाई? जो डर है बहुत लड़कों के दिमाग में कि सब लड़कियां केस कर देती हैं, बहुत बुरी होती हैं। देखिए अगेन, केस करने वाली लड़की को भी बहुत इजीली बाकी जो सोसाइटी है वहां पर जगह नहीं मिलती है। प्लस 99% केसेस में परेशान होने के बाद ही लड़कियां केस डालती हैं। 1% केसेस जरूर ऐसे होते हैं जहां पर फॉल्स केसेस डाले जाते हैं एंड उन केसेस को ही हाईलाइट किया जाता है। अब इसने याद देखना, ये सारी वेग किस्म की स्टेट डाल रहा है। ये बोल रहा है 99% केसेस जो है वो लड़कियां ऐसे करती हैं और 1% ही उसमें जो है फॉल्स होते हैं, 99% ट्रू होते हैं। फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, डेटा के साथ बजाऊंगा ये पूरे फैक्ट की मैं।
एक इसने एक और बात बोली है, उसको भी सुन लेते हैं इसने, इससे पहले 99% केसेस में सब लड़कियां केस कर देती हैं, बहुत बुरी होती हैं। हाँ। देखिए अगेन, केस करने वाली लड़की को भी बहुत इजीली बाकी जो सोसाइटी है वहां पर जगह नहीं मिलती है। सोसाइटी के अंदर जगह पाने की जरूरत क्या है भाई? हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है। वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर जिसके हाथ में पैसा है उसी को और भाई मेरे कैसा है वो ट्रीटमेंट मिलता है। देयर इज अ बिग रीजन कि अपना पोस्टीरियर पार्ट हिला-हिला के जिन लड़कियों ने या जिन इन्फ्लुएंसरों ने पैसे कमा के करोड़ों रुपए के फ्लैट ले लिए, लोगों को उससे कोई ज्यादा वो नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ उसने करोड़ों का फ्लैट ले लिया तो उसकी इज्जत है समाज में, उसे शो में बोला जा रहा है। तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो सोसाइटी सोसाइटी और समाज और उसकी जो शर्म है, जो हया है, वो जाके ज़मीन वगैरह ले भी लिया सोसाइटी में, तो सोसाइटी उसे डिस्कार्ड करे, बात करे, ना करे, उससे क्या फायदा उसका? सोशल एक्सक्लूजन वैसे भी होता नहीं इतनी ईज़िली सोसाइटी से। पैसा तो उसको मिल गया ना, आई मीन आप उस पॉसिबिलिटी को कहाँ हटा रहे हो? और ये जो 99% और 1% की तूने बात करी है ना, मैं ज़्यादा अब इस वीडियो पे रिएक्ट करूँगा नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वीडियो। आप ये देखो कितने झूठ बोलते हैं इस तरीके के इन्फ्लुएंसर। ये आपको बोलेंगे कि 99% जो केसेस हैं वो ट्रू होते हैं, ऐसा नहीं है। एनसीआरबी का डेटा है, उसमें कन्विक्शन रेट 498 केसेस का नोटेबली लो रहा है। 2019 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट अराउंड 14.4%, 14.4% का निकला था, जिसमें ये पता चलता है कि बहुत लार्ज नंबर पे इस तरीके के जो केसेस होते हैं 498 में, उसमें खाली 14-15% ही ट्रू केसेस हैं। बाकी जो 85% केसेस हैं उनमें बाद में पता चला कि जिनमें तो लाइक ये तो झूठे केस थे या इनमें कुछ पंगेबाजी थी, मतलब इनके अंदर वो कुछ सब्सटेंस था ही नहीं, झूठे केस, फॉल्स केस थे 85%। तो ये 99% का जो स्टैटिस्टिक गलत झूठा बोल रहा है, ये गलत है बिल्कुल। अब दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने ये फाइंड करा कि 53% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड अंडर 498 बिटवीन द ईयर 2012 एंड 2014, ये ज्यादातर या तो फॉल्स केसेस थे या डिसमिस हो गए। और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट है, 2017 की जजमेंट में बोला है कि 498 जो है लीगल टेररिज्म का एक पार्ट है। जिनको नहीं पता 498 ए क्या होता है, ये प्रताड़ना वाला केस जो है लगाते हैं जनरली लड़कों के ऊपर। अब तो ये हट गया आईपीसी से, अब दूसरे उसमें चला गया ये। एक और बताता हूँ, एनसीआरबी ने ये भी बताया कि 2020 के अंदर 1,25,000 केसेस फाइल हुए थे 498 ए के अंदर। ध्यान सुनना इसको, 1,25,000, उसमें से खाली 2300 केसेस के अंदर कन्विक्शन मिली, और वो केसेस थे जिन, बाकी आप समझ जाइए कितना उसमें मिसयूज वाले केसेस भी होंगे। डीएनए 69 जिसमें लड़की झूठे को भी बोल दे तो सच्ची को उसकी बात मान ली जाती है। अब उसमें कोर्ट का भी समय खराब होता है इन झूठे केसेस में। जिन लड़कियों के रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, बट उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। जब एक लड़की झूठा केस करके, एक अच्छी लड़की और सच्ची लड़की जिसका सच्चा केस है, उसके केस को खा जाती है, उसका टाइम खा जाती है, एफिशिएंसी खा जाती है कोर्ट की, उस पर कोई नहीं बोलेगा इस तरीके का क्रिएटर। बट दे विल से कि जी तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लड़की खराब है। तो दोस्तों, आप जब ये इंटरनेट के ऊपर इस तरीके का कंटेंट देखते हैं ना, और ये 50 मिनट की वीडियो, आई डोंट नो कि कितने लोग इसको एंड तक देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच करें। ये आदमियों को 2 सेकंड में बैश कर देना, गलत सलत देना और उससे निकल के फीमेल वैलिडेशन लेना आसान है। फैक्ट्स टू फैक्ट बात करना मुश्किल है। एंड में भी फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी जो भी सज्जन पुरुष, भगवान इसको सद्बुद्धि दे और सही सद्मार्ग दिखाए। बट ये वीडियो मैंने केवल रिएक्शन पर्पसेस के लिए करी है, इसमें कोई भी किसी भी आदमी की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट एक एक्शन बेसिस का था। तो अगर कोई ऑफेंड वगैरह जल्दी हो जाता है तो भाई ऑफेंड ना हो, पानी लें, बैठ जाएं आराम से, ठंडे हो जाएं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कुछ लोगों के लिए जो वोक मेंटालिटी वाले हैं उनके लिए काफी हार्ड हो सकती है। बाकी इसमें कोई भी मेरा किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का वो था नहीं, और अगर आप हो गए इतनी जरा सी एक चीज़ को सुन के भी डिसरिस्पेक्ट, तो भाई फिर आप इंटरनेट यूज करना बंद कर दें। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।